नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है। सारे रिश्ते नातों और इंसानियत को भी तार तार कर देने वाली। हमारे देश और दुनिया में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं घट जाती हैं जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद ये इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं इंसानियत खत्म तो नहीं हो गई, क्या ये घोर कलयुग चल रहा है। आज की कहानी में ये सारी कहावतें बड़ी ही सटीक बैठ जाएगी। आज की कहानी जो है दिल को कचोट देने वाली, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है कि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ राजस्थान प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां के रहने वाले महेंद्र सिंह फौज से रिटायर्ड होते हैं। इनका एक बेटा जिसका नाम दौलत सिंह होता है। ये एक बहुत बड़े जमींदार होते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह, इनके पास पुश्तैनी जमीन इतनी ज्यादा होती है। इसके बाद जब नौकरी करते हैं तो कुछ और जमीनें अर्जित करते हैं। अब इनका उस इलाके में बड़ा ही रुतबा होता है, बड़ा ही नाम होता है, और किसी को भी अगर जो किसी चीज की जरूरत रहती तो ये लोग बढ़ चढ़ के उसकी मदद करते। तो इसलिए इनका नाम, इनका रसूख वहां इनका बोलबाला रहता है। बाकी अगर जो किसी चीज की कमी होती है तो इनके घर में कोई औरत नहीं होती, क्योंकि जो दौलत सिंह, उनका एक बेटा प्रिंस, जो नाम का प्रिंस नहीं होता है बल्कि बाप और बेटे मिलकर इसको प्रिंस की तरह रखते भी। प्रिंस अपने ही इलाके से 10वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। दरअसल प्रिंस जब 1 साल का था तभी किसी बीमारी के कारण इसकी मां का देहांत हो गया, यानी दौलत सिंह की पत्नी, जिनका नाम बिमला होता है, उनका अंतकाल हो जाता है। और जब वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं तो प्रिंस 1 साल का रहता है। अब प्रिंस को संभालने में महेंद्र सिंह और दौलत सिंह अपनी जी जान लगा देते हैं। कोई कह भी देता दौलत सिंह से कि बेटा छोटा है, आप शादी कर लो, शादी कर लोगे तो बच्चे को मां मिल जाएगी और आपको पत्नी मिल जाएगी, आपके दुख सुख में काम आएगी। और महेंद्र सिंह भी कहते कि हमें एक रोटी की व्यवस्था भी हो जाएगी। बाकी दौलत सिंह समाज को देख के और यहाँ के रीति रिवाज को देख के वो इस चीज के लिए मना कर देते, उनके रोंगटे खड़े हो जाते और बार बार यही कहते कि सौतेली मां आ जाएगी तो शायद प्रिंस को संभाल नहीं सकेगी। क्योंकि अक्सर आप लोग भी सुनते होंगे, ये तो कहानी की बात है, आप लोग भी सुनते होंगे कि सौतेली मां ने बेटे के साथ ऐसा किया, बेटी के साथ ऐसा किया। और सौतेलेपन को ये हमारा समाज इस कदर बना के रखा है कि कहीं कहीं ना गलत होते हुए भी सौतेला ये नाम लोगों के सामने गूंजता ही रहता है। अब यही सब बात सुन के दौलत सिंह शादी नहीं करते हैं, वक्त गुजरते रहता है और अपने बेटे को वो सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं। प्रिंस जो है अपने ही इलाके से 10वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। बाकी अब दौलत सिंह जमींदारी के काम से इधर उधर जाते रहते, हमेशा 2-4 दिन कभी घर से बाहर रहते। अब एक दिन गांव का ही एक व्यक्ति कहता है कि ऐसा है जमींदार साहब, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं एक ऐसी लड़की जान रहा हूं जो कि बेहद सज्जन है, सीधी सादी, गरीब परिवार की है, और जब
आपके घर में आएगी, सारी सुख सुविधा पाएगी, ऐशो आराम पाएगी। तो आपके पिता को एक रोटी और आपके जीवन संगिनी बन के साथ निभाएगी, और साथ ही प्रिंस को एक मां भी मिल जाएगी। अब ये आदमी ऐसे बात इन दौलत सिंह के सामने रखता है कि ना चाहते हुए भी अब इस समय दौलत सिंह मजबूर हो जाते हैं और बार बार अब अपनी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही वो लड़की को देखने जाते हैं जिसका नाम सोनल होता है, सोनल की उम्र महज 25 साल रहती, एक गरीब परिवार की लड़की होती। जैसे ही सोनल को देखते हैं वो इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और जब ये बात दौलत सिंह के पिता महेंद्र सिंह सुनते हैं तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब एक जो है कि मंदिर से दोनों की शादी संपन्न होती है। सोनल दुल्हन बन के दौलत सिंह की पत्नी बन के दौलत सिंह के घर आती। बाकी जब सोनल दौलत सिंह के घर आती तो जो प्रिंस होता है वो सोनल को देखते ही इस शादी का विरोध करता है। कहता है कि मैं कभी इस लड़की को मां नहीं मान सकता, मां नहीं बोल सकता। जिससे कि महेंद्र सिंह भी उसे फटकार लगाते हैं और दौलत सिंह भी फटकार लगाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें सोनल को मां बोलना ही होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी के साथ ब्याह के आई है और इस नाते वो तुम्हारी मां हुई, इसलिए उसको मां बोलना होगा। बाकी प्रिंस इस चीज से मना कर देता है। अब वक्त गुजरने लगता है और सोनल वो अपने खुले दिल से दौलत सिंह को अपनाती है, जबकि दौलत सिंह की उम्र से और सोनल की उम्र से 2 गुने का फर्क होता है। अब दौलत सिंह की उम्र लगभग 45 से 50 के बीच होती है और यही सोनल की 25 की होती है। बाकी लाख उम्र का फासला था। सोनल खुले दिल से इस रिश्ते को अपनाती है और सारी चीजें अच्छे से देखने लगती है, घर संभालने लगती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी इधर जो प्रिंस है वो सोनल पे बुरी निगाह रखने लगता है। कभी सोनल को नहाते हुए झांकने की कोशिश करता है, सोनल रसोई बना रही है तो उसको झांकने की कोशिश करता है, और यहां तक कि सोनल जब अपने कमरे में अकेली सो रही होती है तब भी बार बार प्रिंस जाके उसको देखता और अजीब निगाहों से निहारता। अब जैसे ही वक्त गुजर रहा था, एक दिन प्रिंस अचानक से सोनल को सोनल के नाम से पुकारते हुए उसके हाथ को पकड़ता है, और जब पकड़ता है तो सोनल उसके हाथ को झटकती है और कहती है, प्रिंस ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी मां हूं। प्रिंस कहता है कि मैंने तो कभी तुम्हें मां की नजरों से देखा ही नहीं और ना ही तुम मेरी मां कभी बन सकती हो। अब जैसे सोनल सुनती है, रोते हुए अपने ससुर महेंद्र सिंह के पास जाती है और सारी बात कहती है कि प्रिंस उसके साथ कैसे कैसे क्या कर रहा है। अब इसमें प्रिंस को यानी अपने पोते को महेंद्र सिंह बुलाते हैं, फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि घर के भीतर जब भी जाना हो तो तुम मेरी बिना इजाजत के जाओगे नहीं, और सोनल को सोनल कह के ना पुकारा करो जबकि वो तुम्हारी मां है। प्रिंस इस पे कुछ कहता नहीं, वहां से चला तो जाता है। बाकी वक्त गुजरने लगता है। अब एक दिन ये जो प्रिंस है अपने एक दोस्त जिसका नाम रोहित होता है, पड़ोस का ही रहने वाला होता है, दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब वो रोहित के पास जाता है प्रिंस और कहता है कि ऐसा है कि जो हमारे घर में सोनल आई वो देखने में इतनी सुंदर है, उसको तो मेरे पास होना चाहिए था, मुझसे शादी होनी चाहिए थी, उसकी शादी गलत जगह हो गई है, मेरे पिता से हो गई। जब ये बात रोहित सुनता है तो वो भी हंसने लगता है और कहता है कि तो इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारे घर में है, तुम चाहो तो उसे अपनी पत्नी की तरह रख सकते हो। प्रिंस इस पे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सोनल कभी मानेगी ही। रोहित कहता है कि मेरे पास बहुत सटीक उपाय है, तुम कहो तो मैं तुम्हारा साथ दूं। अब इसमें प्रिंस कहता है कि ठीक है, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा सोनल को पाने के लिए। अब यहीं से एक षड्यंत्र दोनों लड़के मिलके बनाते हैं। एक दिन पता चलता है कि दौलत सिंह 3-4 दिनों के लिए घर से बाहर गया। तभी ये प्रिंस रोहित के पास जाता और कहता है कि पिताजी 3-4 दिन घर से बाहर रहेंगे।
तुम कोई उपाय करो। इसके बाद रोहित जाता है मेडिकल स्टोर पे, जहां से कि वो नींद की गोलियां खरीदता है और लाके अब प्रिंस को देता है और कहता है कि ऐसा है, इसमें से एक गोली शाम को अपने दादाजी के दूध या खाने में मिला देना, जिससे कि वो सो जाए, और इसी में से 2-3 गोली अपनी माँ सोनल को भी खिला देना, ताकि वो भी नींद से सो जाए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अब प्रिंस लेके जाता है। हाथ तो कांप रहे थे इस काम को करने से। बाकी वो अपने दादाजी के दूध के गिलास में एक गोली मिलाता है, उनको खिला देता है और खा पी के जैसे ही शाम को अपनी जगह पे सो जाते हैं। अब ये सोनल को कहता है कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे पे गलत निगाह रखी, गलत बात बोली। आज से मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करता हूं, आज से तुम्हें माँ ही बोलूंगा। सोनल जैसे ही ये बात सुनती है बड़ी ही खुश हो जाती है। इसके बाद प्रिंस कहता है कि ऐसा है कि आज मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। किचन में जाता है, एक एक कटोरी में सब खाना निकालता है और इसके बाद थाल में सजा के उसमें नींद की गोली मिला के लाता है, सोनल को खिला देता है। लगभग 3 से 4 गोली डाला रहता है। सोनल इस खाने को अमृत समझ के खा रही थी। उसे ये नहीं पता था कि इसमें जहर मिला हुआ है, इसमें नींद की गोलियां हैं। अब वो खा लेती और खाने के बाद वो अपने कमरे में जाती। जाते ही उसके अजीब से शरीर में घबराहट बढ़ती है और बेड पे लेटती है। इसके बाद वो अचेत अवस्था में हो जाती है, जैसे लगता है कि उसे नींद लग गई। अब जब ये बात प्रिंस देखता है तो तुरंत भागते हुए रोहित के पास जाता है। रात के लगभग 9 बज रहे होते। प्रिंस से कहता है कि माँ अपने बिस्तर पे, यानी सोनल अपने बिस्तर पे सो गई है, दादाजी अपने कमरे में सो गए। रोहित कहता है कि ऐसा है कि ये काम घर में हो नहीं सकता, क्यों ना इसको लेके चला जाए घर से बाहर। अब ये दोनों लड़के रोहित और प्रिंस जाते, सोनल को कंधे पे उठाते और रात के अंधेरे में बचते बचाते गांव के एक जंगली इलाके में सोनल को लेके जाते हैं। वहां ले जाके इसको रखते हैं। इसके बाद एक एक करके इसके कपड़े को उतारते हैं और अब प्रिंस अपनी मनमानी करता है। सोनल के साथ सोनल का रेप करता है, जबकि वो अचेत अवस्था में होती है, बेहोश अवस्था में होती है। अब ये अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। जब प्रिंस का मन भर जाता है, इसके बाद अब रोहित बनाने लगता है और लगातार ये सिलसिला चलते रहता है। तभी सोनल को होश आता है और इस चीज का विरोध करने की कोशिश करती है। बाकी तब तक उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी रहती है। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। उसके कपड़े पे, उसके तन पे एक भी कपड़े नहीं होते। परेशान होती है। उनको धक्का मारने की कोशिश कर रही होती है, चीखने की कोशिश करती है, तो उसी का कपड़ा उसके मुंह में डाल देते हैं, उसके हाथ पैर को बांध देते हैं। और लगातार ये दोनों लड़के सोनल के साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाते रहते हैं। सिलसिला लगभग रात के 3 बजे तक चलता है। बाकी जैसे ही 3 बजता है, प्रिंस को यह महसूस होता है कि कहीं ये मर तो नहीं गई। रोहित से कहता है कि लग रहा है कि सोनल मर चुकी है। अब रोहित भी उसकी सांसें टटोलता है तो पता चलता है कि वाकई में ये जो सोनल है ये मर चुकी है। अब दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। इसके बाद अब रोहित दौड़ते हुए जाता है, घर से एक फावड़ा लेके आता है, वहीं दोनों मिल के गड्ढा खोदते हैं। और जब गड्ढा खोदते हैं, अब सोचते हैं कि उसमें इस सोनल को दफन कर दें, उसमें रखते हैं। और रखने के साथ अब सोचते हैं कि अब मिट्टी डालें। तब तक गांव का ही एक व्यक्ति सुबह के लगभग 4 बज चुके रहते हैं, शौच के लिए आता है। जैसे उसकी आहट सुनते हैं, दोनों लड़के इधर उधर होके छिप जाते हैं। बाकी संयोग खराब, वो आदमी आता है और उसी गड्ढे में वो गिर जाता है जिसमें कि सोनल का शव पड़ा होता है। अब वो जब माचिस की तीली जलाता है तो देखता है कि उसमें नग्न अवस्था में किसी महिला का शव पड़ा है। वो चीखते हुए उस गड्ढे में अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। उसकी चीख सुन के उस इलाके में कई लोग शौच के लिए आए होते हैं। भागते हुए उस आवाज की तरफ पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गांव का ही एक व्यक्ति है जो कि गड्ढे में गिरा है। उसको निकालते हैं और गड्ढे में जब झांकने की कोशिश करते हैं तो सब देखते हैं कि अरे ये तो एक महिला का शव है। जो टॉर्च जला के देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो सोनल है, जो कि जमींदार दौलत सिंह की पत्नी है।
अब जैसे ये माजरा देखते हैं, पुलिस को लोग फोन करते हैं और अभी कुछ गांव वाले कर पाते, इससे पहले गांव वाले को सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि किसी की भागने की आवाज आ रही है। अब जब भागने की आवाज को सुनते हैं तो ये लोग इसके पीछे भागते हैं और दोनों लड़कों को पकड़ते हैं। और जब पकड़ते हैं तो इनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे और तुम्हारी माँ, तुमने इसके साथ क्या किया। अब ये कहते हुए गांव वाले इन लड़कों को मारने लगते हैं। तभी उसी भीड़ में से एक आदमी दौड़ते हुए महेंद्र सिंह के पास जाता है और कहता है कि जल्दी चलिए वरना प्रिंस को लोग मार डालेंगे। दौलत सिंह भागते हुए जंगल के पास पहुंचते हैं और जब इतनी भीड़ देखते हैं और देखते हैं कि इन लड़कों को बड़ी ही बुरी तरीके से पब्लिक मार रही, तो अपने नजदीकी थाना में पहुंचते हैं और कहते हैं एसओ साहब से कि साहब जल्दी चलिए वरना हमारे पोते को लोग मार डालेंगे। बाकी अभी तक महेंद्र सिंह को यह नहीं पता था कि उनकी चहेती बहू जो कि उस गड्ढे में निर्वस्त्र 100 बन के पड़ी। जब पुलिस इस भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचती है तो देखती है कि जो दौलत सिंह की पत्नी सोनल वो मरी हुई पड़ी और इन दो लड़कों को लोग मार मार के अधमरा कर दिए। किसी तरह इन लड़कों को बचाया जाता है, थाने लाया जाता है और जब पूछा जाता है तो बिना जोर जबरदस्ती के प्रिंस अपने गुनाह को कबूलता है और बताता है कि मेरी इस पे पहले से ही बुरी निगाह थी, मैं इसे चाहने लगा था और दूसरी बात कि मैं तो कोशिश कर रहा था कि इसको अपनी मर्जी से पटाऊं ताकि ये मेरे साथ जो मैं चाहता हूं वो करे। बाकी मेरा दिमाग तो खराब रोहित ने कर दिया। रोहित ने कहा कि उसको नींद की गोली देके इसके बाद ऐसा किया जाए। सिर्फ मैं ही नहीं उसके साथ संबंध बनाया हूं बल्कि रोहित भी बनाया। अब इसी प्रिंस के तहरीर पे रोहित और प्रिंस दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब कानून ही तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। और जब दौलत सिंह जानते हैं इस बात को तो वो भी शर्मसार से हो जाते हैं कि उनके बेटे ने, जिसको उन्होंने पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसने ही पूरी गृहस्थी में आग लगा दिया। तो ये आज की कहानी बड़ी ही अजीब थी, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। तो इसमें प्रिंस को कैसी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही दौलत सिंह को क्या इस उम्र में ऐसा फैसला लेना चाहिए कि अपने से आधे उम्र की लड़की से शादी करना, जबकि उनकी उम्र लगभग 50 साल होने वाली थी। 25 साल की लड़की से शादी की है, जबकि ये जान रहे थे कि घर में बेटा भी जवान। तो इसमें कितनी गलती दौलत सिंह की थी। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और नाहक में एक गरीब घर की लड़की सोनल, जो कि अपनी ढेर सारी सपनों को लेकर दौलत सिंह के घर में आई थी और निभाने की कोशिश भी कर रही थी, पर वो अब इस दुनिया में रही नहीं। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जितने भी हमारे साथी वीडियो देखते हैं, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप वीडियो किस इलाके से देख रहे हैं, हमारा सपोर्ट किस इलाके से कर रहे हैं। आप लोग अपने इलाके, अपने जिले, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले का नाम जरूर साझा किया करिए। और साथ में जिस भी हमारे भाई का जन्मदिन हो, जिस भी हमारे मित्र का मैरिज एनिवर्सरी हो, वो जरूर साझा किया करें, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।